क्रिकेट में ना कुछ कहानियां यकीन से परे होती हैं। मतलब ऐसी कहानियां जहां हार बिल्कुल तय लगती है, सारी उम्मीदें खत्म, और ठीक उसी पल एक हीरो आता है और सब कुछ बदल देता है। तो आज हम आईपीएल के एक ऐसे ही जादुई मोमेंट में उतरेंगे, एक ऐसी डकैती की कहानी जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। हाँ, आपने सही सुना, एक शानदार डकैती। मीडिया ने इसे यही नाम दिया था। सोचिए, कोलकाता के उस ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में जीत को लिटरली छीन लिया गया था। पर सवाल यह है कि कैसे, और आखिर ये कारनामा किया किसने? चलिए आज इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। तो चलिए सीन को थोड़ा सेट करते हैं। तारीख थी 9 अप्रैल 2026 और मैदान था कोलकाता का मशहूर, शोर से गूंजता हुआ ईडन गार्डन्स। आमने सामने थी दो बड़ी टीमें, कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स। स्टेडियम का तो माहौल ही अलग था। मतलब कोना कोना जोश से भरा हुआ था, क्योंकि दांव पर बहुत कुछ लगा था। और यहां ना कहानी में गजब का एंगल था। एक तरफ थी केकेआर, जो अपने ही घर में इस सीजन की पहली जीत के लिए तरस रही थी, और दूसरी तरफ थी एलएसजी, जो हैदराबाद को हरा कर आई थी। मतलब फुल कॉन्फिडेंस में, और वो अपनी विनिंग स्ट्रीक को बनाए रखना चाहते थे। तो ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये सम्मान और दबदबे की लड़ाई थी। तो हुआ ये कि केकेआर ने पहले बैटिंग की और बोर्ड पे लगा दिए 181 रन। मतलब लखनऊ को बनाने थे 182, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टारगेट था। और वो भी कहां, ईडन गार्डन्स में, हजारों केकेआर फैंस के शोर के बीच। मतलब ये टारगेट चेस करना किसी पहाड़ चढ़ने से कम नहीं था। और शुरू में ना सब कुछ बिल्कुल केकेआर के प्लान के हिसाब से चल रहा था। टारगेट का पीछा करते हुए लखनऊ की पारी लड़खड़ाने लगी। केकेआर के बोलर्स, खासकर उनके स्पिनर्स सुनील नारायण और अनुकुल रॉय, उन्होंने तो मानो शिकंजा ही कस दिया था। और ये देखिए, 16 ओवर खत्म हो चुके थे और एलएसजी का स्कोर था 128 रन, 7 विकेट के नुकसान पर। सोचिए, उनके जितने भी बड़े बड़े नाम थे, सब पवेलियन लौट चुके थे। एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे और टीम मतलब बहुत ही बुरी हालत में फंसी हुई थी। अब इस पॉइंट पे आकर ना जीत तो लगभग नामुमकिन ही लग रही थी। पूरा ईडन गार्डन्स केकेआर के नारों से गूंज रहा था। केकेआर के फैंस को पूरा यकीन हो गया था कि बस आज तो पहली जीत पक्की है। और उधर लखनऊ के डगआउट में जाहिर है पूरी तरह से मायूसी छड़ी हुई थी। और ठीक तभी कहानी में आता है एक नया मोड़। इस जबरदस्त प्रेशर के बीच, जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं, क्रीज पर आता है एक 21 साल का लड़का। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे उस बड़े स्टेज पर बहुत ज्यादा लोग जानते भी नहीं थे। इस खिलाड़ी का नाम था मुकुल चौधरी, राजस्थान का एक 21 साल का पावर हिटर, जिसे एलएसजी ने 2.6 करोड़ में खरीदा तो था, और टीम मैनेजमेंट उसे अगला बड़ा फिनिशर भी मानती थी। पर सच तो यह है कि आईपीएल के इतने बड़े मंच पर उसने अभी तक वैसा कुछ कमाल दिखाया नहीं था। और अब सारी उम्मीदें, सारा दबाव इसी नौजवान के कंधों पर था। लेकिन क्रीज पर जाने से ठीक पहले उसके कप्तान ने उसके कान में कुछ कहा, कुछ ऐसे शब्द जो शायद इस पूरे मैच का नक्शा ही बदलने वाले थे। एक पल के लिए सोचिए, उस 21 साल के लड़के के दिमाग में क्या चल रहा होगा। इतना बड़ा स्टेडियम, इतना प्रेशर, और सामने एक नामुमकिन सा टारगेट। मतलब घबराहट होना तो बिल्कुल नेचुरल था। और ये थे कप्तान ऋषभ पंत के शब्द, देख, ज्यादा मत सोच, बस बॉल को देख और बॉल को मार। हमें तुझ पर भरोसा है, तू भी खुद पर भरोसा कर। कितनी सिंपल सी बात है ना? लेकिन प्रेशर के उस मोमेंट में, जब दिमाग में हजार चीजें चल रही हों, ये सलाह एक मंत्र की तरह काम कर गई। इसने मुकुल चौधरी के दिमाग से मानो सारा डर, सारी कंफ्यूजन सब निकालकर बाहर फेंक दिया। और इसके बाद जो हुआ, वो आईपीएल के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। अब कहानी का एंडिंग बदलने के लिए सिर्फ 2 ओवर बचे थे, और यहां से मैच का असली रोमांच शुरू होने वाला था। और चुनौती देखिए क्या थी? आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 30 रन। T20 क्रिकेट में ना इसे लगभग नामुमकिन माना जाता है, खासकर तब जब आपके सारे मेन बैट्समैन पवेलियन में बैठे हों। और फिर आया मुकुल चौधरी का तूफान। कार्तिक त्यागी हो या कैमरन ग्रीन, कोई भी बॉलर सामने आया, बस धुनाई हुई। गेंदें बाउंड्री के पार ऐसे जा रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। एक छक्का तो इतना जोरदार था कि डीप मिड विकेट के ऊपर से गया और पूरा स्टेडियम चुप। हर बड़े शॉट के साथ टारगेट छोटा होता जा रहा था। 1, 2, 3 नहीं, इस छोटी सी पारी में कुल 7 छक्के जड़े उसने। और अब मैच आ पहुंचा था उस मोड़ पर। आखिरी 2 गेंदें बची थीं और जीत के लिए चाहिए थे 7 रन।
पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे हुए था। समझिए, पूरे मैच का नतीजा अब इन 2 गेंदों पर टिका था। और उस लड़के ने कर दिखाया। सेकेंड लास्ट बॉल पर एक जोरदार छक्का। स्कोर बराबर। अब आखिरी गेंद पर चाहिए था सिर्फ 1 रन। शॉट लगा और बल्लेबाज भागे, पागलों की तरह भागे, और एलएसजी ने वो मैच जीत लिया। एक हारा हुआ मैच, एक जीता हुआ मैच केकेआर के जबड़े से छीन लिया था। उस रात ईडन गार्डन्स में एक नए सितारे का जन्म हुआ था। लेकिन इस कमाल की पारी के बाद क्या हुआ? आफ्टरमैथ क्या था? एक तरफ जाहिर है जबरदस्त खुशी थी, दूसरी तरफ दिल टूटने का गम, और हां, साथ में एक छोटा सा विवाद भी था। इस एक जीत का असर सीधा पॉइंट्स टेबल पर पड़ा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक लंबी छलांग लगाई और 5वें नंबर पर आ गई, और वहीं दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स की मुश्किलें और बढ़ गईं। वो 9वें नंबर पर ही अपनी पहली जीत का इंतजार करते रह गए। और केकेआर के कैंप में जो निराशा थी वो साफ दिख रही थी। उनके खिलाड़ी रोमन पॉवल ने कहा भी कि यह बहुत निराशाजनक है। आप ईडन गार्डन्स को अपना किला बनाना चाहते हैं। और बात भी सही है, अपने ही घर में जीता हुआ मैच इस तरह हार जाना वाकई दिल तोड़ने वाला होता है। पर इस कहानी में ना एक क्या होता अगर वाला एंगल भी है। हुआ ये था कि मैच की पहली पारी में केकेआर के बल्लेबाज फिन एलन का एक कैच बाउंड्री के पास पकड़ा गया था। रिप्ले में ऐसा लग रहा था कि शायद फील्डर का पैर बाउंड्री की रस्सी से टच हो गया था, पर अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया। केकेआर कैंप ने बाद में इसे अंपायरिंग की एक बड़ी भूल भी कहा। अब सोचिए, अगर वो एक क्या होता अगर वाला फैसला अलग होता तो शायद केकेआर के स्कोर में कुछ और रन होते और नतीजा कुछ और हो सकता था। लेकिन इन सब अगर मगर के बावजूद उस रात का हीरो सिर्फ और सिर्फ एक ही था। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मुकुल चौधरी को ही मिला। 27 गेंदों पर 54 रन नॉट आउट, जिसमें 7 आसमानी छक्के शामिल थे। ये एक ऐसी पारी थे जिसे सालों तक याद रखा जाएगा। तो ईडन गार्डन्स ने उस रात एक नए सितारे को तो जन्म दे दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक रात का चमत्कार था या फिर एक महान करियर की यह पहली चिंगारी थी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन उस एक पारी ने T20 क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई को एक बार फिर से साबित कर दिया कि जब तक आखिरी बॉल न फेंक दी जाए तब तक कुछ भी कहना नामुमकिन है।